हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर टाइप 2 के क्वेश्चंस की बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में। वीडियो 1 के जो इसके पहले वाला वीडियो था उसमें टाइप 1 बताया था मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसके कुछ और हायर ऑर्डर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो टाइप 2 की बात करेंगे। इसमें टाइप 1 बता चुका हूँ, इस वीडियो के अंदर हम टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टाइप 2 क्या दे रखा बेटा, ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पैरेलल पैरेलल और परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई लाइन दे रखा है जिसके क्या हो पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर की बात कर रखी हो, इस टाइप से अगर कोई कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना, तब उस केस में आप कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करेंगे। तो देखिए नीचे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व which is parallel to the line 4x minus 2y plus 3। मतलब इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन आएगी वो इस लाइन के क्या रहेगी, पैरेलल होगी। मैं रैंडमली आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये जो कर्व की इक्वेशन है y माइनस 2 पर है, ठीक है ना। मतलब ये जो कर्व कुछ हद तक सपोज इस टाइप से जा रहा होगा, इसे हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा कर्व जा रहा होगा, ठीक है ना। तो इस कर्व के ऊपर यहाँ पर अगर मैंने ऐसी कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी इस टाइप से, और ये जो इक्वेशन है मान लीजिए ये इक्वेशन भी आपके पास ऐसी जा रही है इस पैरेलल, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो टेंजेंट लाइन हो गई, टेंजेंट लाइन हो गई, और ये हमारे पास क्या होगा, ये लाइन हो गई। तो ये दोनों कैसे रहेगी बेटा, एक दूसरे के पैरेलल रहेगी। ये हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, मतलब इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करना है। बात क्लियर है। ये कोई भी रैंडमली कर्व है, रूट एक्स का जनरली कर्व ऐसा ही आएगा। तो रूट एक्स का अगर ये कर्व है तो उस केस के अंदर अगर ये टेंजेंट लाइन जा रही है और इसके पैरेलल एक और लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन भी यही बनेगी, 4x माइनस 2y प्लस 3 की इक्वेशन ये बनेगी। तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में पैरेलल है। अगर ये आपस में पैरेलल है तो उस केस में हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो पैरेलल के बारे में पूछा जाए या परपेंडिकुलर के बारे में पूछा जाए, तो पहला क्वेश्चन है पैरेलल से रिलेटेड, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से डायग्राम नोट कर लेना आपने। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, अगर मुझे ऐसा दे रखा है तो सबसे पहले जो कर्व दे रखा है उस कर्व को लिख लेता हूं मैं। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आपके पास, कर्व गिवन कर्व क्या दे रखा, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 3 माइनस 2। अब सबसे पहले वाले वीडियो के अंदर क्या बात कीजिए, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का मैंने पहला वीडियो बताया था, उसके अंदर क्या होता है बेटा कि कंडीशन बताई थी कि अगर थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए तो m1 और m2 क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब इस कर्व का dy बाई dx इस लाइन के टेंजेंट के, इस लाइन के टेंजेंट या स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, इस लाइन के स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका मैं dy बाई dx निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये जगह dy अपॉन में dx इक्वल टू dy dx, रूट के अंदर आ जाएगा ये कितना 5x माइनस 3 और माइनस का dy dx ऑफ 2। तो ये तो आपके पास हो जाएगा कितना dy बाई dx इक्वल टू रूट का हो जाएगा कितना 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 3। अंदर में डिफरेंशिएट करूंगा तो 5x का तो 5 आ जाएगा और 3 का कितना आ जाएगा 0, माइनस इसका भी कितना आ गया 0। अब ये आपके पास dy बाई dx आ गया। मान लीजिए कि जो टेंजेंट जा रही वो पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, लेट पॉइंट इज x1 एंड y1 व्हेनेवर द टेंजेंट इज टच द कर्व, जहां पर टेंजेंट क्या कर रही, कर्व को टच कर रही। तो उस पॉइंट के ऊपर मैं क्या निकालता हूं, लेट पॉइंट p, ऐसा मान लीजिए आप यहां लिख लेना, लेट p इज x1 y1 विच टच द कर्व। तो यहां से कितना बेटा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा dy बाई dx x1 y1। तो उस केस में मुझे यहाँ पर x1 y1 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कितना जाएगा 5 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ, ये कितना जाएगा हमारे पास, इसको लिख लेते हैं 5x1 माइनस 3। दूसरी बात, यहाँ पर आपको जो लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है आपको ये, तो गिवन लाइन क्या है अपने पास 4x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका क्या निकालना, स्लोप निकालना। तो स्लोप निकालने का सबसे आसान तरीका बताया था कि y इक्वल टू mx प्लस c के टर्म में इक्वेशन लिख लीजिए। इसको y इक्वल टू mx प्लस c के टर्म में लिख लेता हूँ। 2y को इधर ले गया तो 2y इक्वल टू जगह 4x प्लस 3, 2 से डिवाइड कर दीजिए
तो y इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 3/2। x का मल्टीप्लाई क्या होता है m, तो इसका जो m आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये वाला m और इस वाले सेक्शन का dy/dx ये और ये क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर क्या बाय कंडीशन ऑफ पैरेलल, बाय पैरेलल कंडीशन, क्योंकि मैं ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, ठीक है ना, क्या है ये पैरेलल है, तो ये वाला dy/dx और ये स्लोप क्या होंगे दोनों बराबर रहेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 5/2 अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 3 इक्वल टू 2। पहले मुझे पॉइंट निकालना पड़ेंगे, क्योंकि पॉइंट निकालूंगा जब भी मैं इस पे क्या निकाल सकता हूँ टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो और ये 4 हो गया, तो ये हो गया कितना 5 इक्वल टू 4 अंडर रूट के अंदर 5x1 माइनस 3 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो गया 25, ये हो गया 16, ये हो गया 5x1 माइनस 3। तो x1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास 25 इक्वल टू 16 इंटू 5 हो जाएगा 80, x1 माइनस 16 इंटू 3 हो गया 48। ठीक है, तो बहुत गंदी सी वैल्यू आएगी, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब x1 इक्वल टू 48 प्लस 25 हो जाएगा 73 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा x1। कैन आई चेक दिस वैल्यू, इसमें x1 की वैल्यू जो आ रही है 73 अपॉन में 23 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x1 की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये जो x1 की वैल्यू इसे पुट करूंगा किसमें, इस कर्व के अंदर। मैं पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि जब भी आपको ऐसी वैल्यूज आए तो उसे कहाँ रखनी है, आपको कर्व के अंदर रखनी है। तो ये तो मेरे पास x1 आया, तो इस सेक्शन को आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ पर इसे मैं अरेंज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये कर्व मैंने लिख रखा है, तो ये जो x1 है इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा y1। तो y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट के अंदर 5, x1 कितना है 73 अपॉन में 80 माइनस 3, यहाँ पर लिखा 3, तो ये माइनस का 2। तो ये कितना आ जाएगा y1 जो यहाँ पर सॉल्व करने पर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 80 इंटू 3 तो 240 हो गया, और 7 बाई 35 तो ये हो गया 5, 1 बचा 35 और 36, 365 माइनस 240 डिवाइड बाई 80 माइनस 2। तो y1 कितना आ जाएगा यहाँ से 240 तो 60 और 60 120 60 120 125 बचेगा, तो 125 डिवाइडेड बाई 80 और ये कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 2। तो यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से क्या 16 टाइम जाएगा, यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 और ये जाएगा 5, मतलब 25/16, तो यहाँ पर आएगा 5/4, कितना 5/4, तो ये कितना आ जाएगा 5/4 माइनस 2, मतलब आपके पास y1 आ जाएगा 5 4 2 8 माइनस 3, मतलब माइनस का 3/4। ये हमारे पास क्या आ गया y1 आ गया, एक x1 निकाल लिया और एक y1 निकाल लिया। पहले इसे नोट कीजिए, x1 की वैल्यू आ रही, हाँ सॉरी y1 आ रहा माइनस का 3/4। ठीक है ना, ये सेक्शन आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, और ये ज्यादा मार्क्स में पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है इससे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया देखिए x1 और y1 दोनों वैल्यू निकाली, तो पॉइंट P क्या है आपके पास x1 y1 क्या आ गया हमारे पास, ये पॉइंट्स x1 की वैल्यू आई थी 73 डिवाइडेड बाई 80 और y1 की वैल्यू आ गई माइनस का 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई है तो मुझे क्या निकालना है, dy/dx भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें x1 नहीं रखा था मैंने। तो इस सेक्शन पे dy/dx 73 डिवाइड बाई 80 और ये माइनस का 3/4। dy/dx का वैल्यू कितना आया था मेरे पास, वो आया था 5 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 3। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, ये मैंने कैलकुलेट करा था अभी, तो ये आया था हमारे पास कितना 25 बाय, ये इस टर्म को देख लेते हैं 25/16 मतलब 5/4। तो ये कितना आ जाएगा 5/2 इंटू 5/4। ठीक है, ये इसकी वैल्यू 5/4 आएगी, तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ पर ये कैंसिल आउट, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है ना, dy/dx कितना आ गया 2।
अब इक्वेशन आप क्या निकाल लेते हैं, टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और ये जाएगा x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन कितना है, माइनस का 3/4, तो ये हो गया माइनस का 3/4, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2 है, और x माइनस 73/80, तो ये कितना जाएगा y प्लस 3/4, और ये हो गया 2x माइनस 73 डिवाइड बाई 40। और अलग से सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद अपने पास जो भी टर्म आएगा 40 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ फाइनल मेरे पास आंसर पहले निकाल रखा है मैंने, ये कितना हो गया 80x माइनस का 40y माइनस 103, सॉरी 103, हाँ, इक्वल टू 0। आगे से सॉल्व करके एक बार देख लेना, ठीक है, मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा है इसको। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है बेटा टाइप 2 का काफी लेंथी क्वेश्चन गया ये, पर यहाँ पर कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई कर्व दे रखा उसके पैरेलल में अगर कोई लाइन जा रही है और उसी के पैरेलल में क्या टेंजेंट लाइन जा रही है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पर सिखाया है, ठीक है ना। तो इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रखा है वो मैंने परपेंडिकुलर वाली कंडीशंस पर ले रखा है, ठीक है ना। तो देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व हमें दे रखा है y इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 6 विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब यहाँ पर क्या ये जो कर्व है वो क्या है कि इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट आएगी वो कैसे आएगी, परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मतलब थोड़ा बेसिकली अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो क्यूबिक इक्वेशन बनी है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ कुछ आएगा, कुछ हद तक अगर बात करूं तो ग्राफ मान लीजिए ऐसा कुछ आएगा हमारे पास, ऐसा नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक करी मैंने, ग्राफ रेंडमली अभी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के नहीं बनाया मैंने, ठीक है, ग्राफ नॉर्मली मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 है ना। तो ग्राफ मान लीजिए बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा ऐसा ग्राफ जा रहा है, और इसके ऊपर जो टेंजेंट लाइन आएगी वो कुछ इस टाइप से आ जाए। मान लीजिए ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी मैंने ऐसी, ठीक है ना। तो इस टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास क्या है कि ये टेंजेंट लाइन है और एक लाइन आपके पास ये दे रही है, तो ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन आएगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन होगी वो एक टाइप से मेरे पास क्या होगा, नॉर्मल की इक्वेशन, ऐसी कंडीशन बन जाए, क्या बन जाए, ऐसी कंडीशन कि ये जो लाइन है वो कुछ इस टाइप से जा रही है, ऐसे जा रही है, मतलब इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर ऐसी जा रही है, x प्लस 14y प्लस 4, वो जो लाइन जाएगी वो इसी टाइप से जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये टेंजेंट लाइन और ये आपकी ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये वाली लाइन, और ये कौन सी लाइन है, टेंजेंट लाइन, जो हमें निकालना है, ये वाली हमें निकालना है और ये वाली हमें गिवन है। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। ये कंडीशन हमें दे रखी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, डायग्राम को आप नोट कर लेना, डायग्राम से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब परपेंडिकुलर कंडीशन, तो परपेंडिकुलर के लिए मैंने लिखवाया था कि अगर थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, तो m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, मतलब कर्व का dy बाई dx निकालूं, लाइन का dy बाई dx निकालूं, या लाइन का स्लोप निकालूं, और दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा पॉइंट्स, जब पॉइंट्स फाइंड हो जाएंगे तब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो देखिए पहले क्या दे रखा हमारे पास, कर्व, तो सॉल्यूशन गिवन कर्व क्या हमारे पास, y इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x प्लस 6, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। अब डिफरेंशिएट में डायरेक्ट कर देता हूँ, 3x का स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 8 p x1 y1, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास dy बाई dx, x1 कॉमा y1 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 3x1 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लाइन दे रखी, तो लाइन का स्लोप निकालेंगे, तो यहाँ पर निकले स्लोप ऑफ लाइन, तो लाइन क्या दे रखी है हमारे पास,
x प्लस 14y प्लस 3 इक्वल टू 0, सॉरी 4 दे रखा अपने पास। तो पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म में लिख लें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म में। तो ये कितना देगा, y इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस का 1/14 x प्लस सॉरी माइनस 4/14 आएगा, तो 4/14 लिख लेते हैं। तो x का मल्टीप्लाई कितना आ गया 1/14, तो इसका जो स्लोप आ जाएगा, स्लोप मतलब m कितना आ जाएगा माइनस का 1/14। अब ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा -1 के बराबर। तो बाय परपेंडिकुलर कंडीशन ठीक है ना, क्या होती है m1 m2 इक्वल टू -1। तो ये जो चीज है हमारे पास, ये m1 है और ये मान लिया हमने m2, तो ये कितना हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/14 इक्वल टू 1, सॉरी -1 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 14 को उधर ले जाइए, तो 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14, 14 को 2 को उधर ले जाओ, तो 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 12, तो x1 इक्वल टू आ जाएगा कितना +-2, क्योंकि 3 4 सा कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और x1 स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब क्या हो जाएगा +-2। तो x1 आपके पास +-2 हो गया। अब यहाँ से x1 के एक बार पॉइंट आ रहा है 2 और एक बार आ रहा है -2 आ रहा है, तो दोनों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, तो पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो x बराबर 8x इक्वल टू x1 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 में इसमें पुट करूंगा तो y1 कितना आ जाएगा मेरे पास, y1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x1 ना, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, सॉरी 6 दे रखा, तो 6 प्लस 10 और ये 18, तो ये कितना आ गया 18, तो y1 कितना आ जाएगा 18। तो पहले 2 पर निकालेंगे कितना 18, तो 2 पॉइंट पर निकाल लेता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट क्या है अपने पास 2,18, इस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ पहले, तो कितना आएगा y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx और जाएगा x माइनस x1। एक चीज और, यहाँ पर x1 कितना है 2, तो x1 2 पर ये dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखिए dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कितना आ जाएगा dy बाई dx का वैल्यू, dy बाई dx कितने पर 2,18 पर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 12 प्लस 2 14, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 14। याद रखना कैसे निकाला हमने, y माइनस 2 मतलब 18, याद कैसे हो गया 14 और ये हो गया x माइनस 2, मल्टीप्लाई कर लो, तो y माइनस 18 इक्वल टू 14x माइनस 14 का डबल हो जाएगा 28। तो उस सेक्शन को उधर ले जाइए, 14x माइनस का y और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये मैंने एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दी, 14x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ 14x माइनस का y माइनस 10 इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन भी आप निकाल सकते हैं, सेकंड में निकाल रखी है 14x माइनस वाई प्लस 22 आ रहा है। तो एक पॉइंट आपका मैंने निकाल दिया 2,18 पर, सेकंड आप x की जगह -2 रखना, y का वैल्यू निकालना, -2 पर कितना हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा माइनस का 4 -12 प्लस 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो 6 पर dy बाई dx निकाल लेना और वैल्यू आपने सॉल्व कर लेना। तो इस टाइप से इस वीडियो के अंदर ये सारे सेक्शन मैंने बता दिए, टाइप 2 के क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताए हैं उसे ध्यान से करिएगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है ना, या एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं जाएंगे सारे। एक एक क्वेश्चन के एक एक टाइप अच्छे स्पेशलिस्ट वाले टाइप बता रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, जो भी बुक मिलती है जो भी कंटेंट मिलता है उससे आप लगाइए, सारे कॉन्सेप्ट आपसे बनेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही।